सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों, विश्वास की कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है दोहा नंबर 18 की चर्चा श्रवण कर रहे थे। आज हम दोहा नंबर 19 की प्रथम चौपाई भगवान के नाम राम नाम वंदना का प्रकरण जो है आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बंदमु नाम राम रघुबर को, अहेतु कृषानु भानु हम कर को। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज साधारण अर्थ है, मैं रघुबर के राम नाम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि सूर्य और चंद्रमा का कारण है। श्री रामचंद्र जी के नाम रूप लीला और धाम नित्य सच्चिदानंद विग्रह चतुष्टय में चरित गान करने के लिए धाम और रूप की वंदना कर चुके, अब नाम की वंदना करते हैं। वंदना में राम नाम का अर्थ महिमा गुण आदि कह करके नाम का स्मरण और चरित कहेंगे। कहते सुमिरी सुराम नम गुण गाथा, अब करुणाई रघु नाथ ही माथा। महाराज राम नाम का अर्थ आगे कहना है। नामार्थ कथन का भाव सामर्थ्य वेदों में भी नहीं है, ऐसा शिव जी का विचार है कि राम के नाम के महिमा का जो अर्थ है सामर्थ्य, इसको किसी वेद भी नहीं कह सकते। कि वेदा सर्वे तथा शास्त्रे मुनियो निर्जरमर्षता, नाम्नः प्रभाव मत्युग्रम तेन जानन्ति सुब्बते। ईश्वरददामि नामार्थो देवी तत्तानुकंपया। महाराज महारामायण का श्लोक है। शिव जी राम रूप की कृपा से कुछ कहते हैं, उनको रूप की दया प्राप्त, पर हम ऐसों को यह प्राप्त कहाँ है। नाम की दया नीच ऊंच सबको सुलभ, लेकिन रूप जो है सबको नहीं सुलभ। भगवान के नाम को महाराज तो सबको सुलभ कोई भी कर सकता। राम नाम सब कोई कहे, सब ठग ठाकुर अर चोर। बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी अवध किशोर। महाराज यानी जो है नाम की वंदना जो है राम नाम का अर्थ कहते हैं। अतः बंदो नाम राम रघुबर को। बंदो नाम राम यानी नाम राम, यही जो है पाठ राम आदि की पोथियों में करुणा सिंध महाराज अनेक रामायणी सब शुद्ध मानते राम, कुछ छपी हुई पुस्तकों में राम नाम पाठ। पर महाराज इसका पता नहीं प्राचीनतम गोस्वामी तुलसीदास जी ने में यह विलक्षणता रखी है कि राम नाम वंदना प्रकरण है, और इसमें आगे चल करके वे राम नाम को ब्रह्म नाम विलक्षणता रखी। ब्रह्म नाम अर्थात नामी से बड़ा कहेंगे। ये राम नाम जो है नामी राम से भी बड़ा है। इस विचार से आदमी ही नाम का शब्द प्रथम दे करके नाम को नामी से बड़ा कहने का बीज यहीं बो दिया कि बंदो नाम राम रघुबर, यानी नाम विशेष है नामी से। यानी इस प्रकार से इस विचार से आदमी नाम पर दे दिया। और जो हमारा जो है कहते हैं कि जो है राजा राम नाम है, नाम राम रघुबर को, यानी किस नाम की वंदना करते हैं, करेंगे राम नाम की। तो कहने लगे राम शब्द में महाराज अधिव्याप्ति है,
इसमें अनेक नाम हैं। यह ना जान पड़ा कि राम के नाम की वंदना है। राम के महाराज रमणाद राम, परशुराम, रघुकुल में अवतीर्ण राम, यदकुल वाले बलराम, और किसी किसी के मत से सालक राम का भी नाम बोध होता है। मेदिनी कोश में कई राम कहे गए। रामायोषा हिंगुल निन्नो क्रीववास्तु ककुस्तयो न राघवे च वरुणे रेणुके हलायुधे मेदनी। पद्म पुराण का श्लोक है। इसमें 3 राम जो है राम शब्द से कहे गए। मत्स्य कूर्मे वाराहश्च नारसिंहम वामनम रामो रामस्य कृष्ण कलकी ते दशा। ज्योतिष पिंगल और अन्य शास्त्र स्थलों में संख्या का दिग्दर्शन किया गया है कि राम से 3 का अर्थ व्यवहार में आता है। यद्यम कोश में राम शब्द अनेक व्यक्तियों का बोधक कहा जाता है, जैसे फलाने राम, रिमके राम, बहुत सारे नाम, राजा राम और जो है बलराम, बहुत सारे नाम जो है महाराज राम से रखते हैं। तो नाम राम नाम शब्द 3 व्यक्तियों के लिए, एक तो परशुराम, ये भृगुवर राम है, और एक बलराम यदुवर राम है, और एक राम जो है रघुवर राम है। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। इसमें रघुवर राम और दूसरा राम परशुराम का बोधक है। इसी से परशुराम जी ने कहा भी एक कर परतोष मोर संग्रामा नाहि क्षण कहा उबरामा। यानी इसका मतलब परशुराम के पिछले नाम का जो भाग है वो राम से जुड़ा हुआ है। अब भागवत में राम कृष्णो पुरी नेक्तुक्तम बजमान मागतम। गोपियों ने सुना कि अक्रूर राम और कृष्ण को लेने के लिए आ रहे हैं। अब राम और कृष्ण को लेने के आ रहे हैं, मतलब यह है मथुरा से ले जाने के लिए ब्रज में आए हुए। तावेव दृश्यो तो राम कृष्णो समन्वितो। जल में जप करते करते अक्रूर ने राम कृष्ण दोनों भाइयों को अपने पास देखा। स्नान कर रहे थे, जैसे डुबकी लगाया तो उन्होंने देखा कि राम और बलराम दोनों यहाँ पर आ गए हैं। बलराम भी हैं और कृष्ण भी हैं। अंतर्यामी रूप से जो सब में रमते वही राम कहलाते हैं। कबीर पंथी जो है सत्यरामी आदि कहते हैं, जिनका राम सबसे न्यारा है। दशरथ का बेटा नहीं मानते। सारे ग्राम में भी राम जी के स्वरूप होते हैं, जो कुछ विशिष्ट चिन्हों से पहचाने जाते हैं। अतएव रघुवर विशेषण देकर के दशरथात्मज रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी के राम नाम की वंदना सूचित किया और इनको सबसे अलग किया। यानी रघुवर, रघु जो है जीव, वर का मतलब पति, जीवों के पति, अर्थात मुझ जीव के एवं जो है चराचर मात्र के जीवों के पति स्वामी जो हैं वो श्री राम जी हैं। ब्रह्म तू है जीव हूँ तू ठाकुर है मेरो। ब्रह्म तू है जीव हो तू ठाकुर हो चेरो। मोहि तो ही नाते अनेक मानिए स्वभावे। महाराज इत जो है विनय पत्रिया में राम नाम की वंदना करता हूँ। राम से ऐश्वर्य, रघुवर से माधुर्य जता करके दोनों को एक जनाया। पारब्रह्म श्री रामचंद्र जी ने अपना ऐश्वर्य त्याग करके रघुवर रूप को महाराज अपना सौलभ्य गुण दिखाया। इससे राम रघुवर कह करके वंदना किया। भारद्वाज मुनि के प्रश्न से गोस्वामी जी ने श्री रामचरित प्रारंभ किया। भारद्वाज ने कहा, महाराज राम कमन प्रभु पूछम तो ही मोहि समुझाई। महाराज उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से पूछा था कि राम कौन है। मैं प्रभु तो सोई महाराज जो है मैंने एक राम को देखा है। और भारद्वाज मुनि के प्रश्न से गोस्वामी जी ने रामचरित प्रारंभ किया है तथा पार्वती जी ने यह प्रश्न किया कि राम कौन है। राम नाम कर अमित प्रभावा, एक राम अवधेश कुमारा। सोई प्रभु नाम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। तो राम सो अवध निपसुत सोई की अज अगुण अलग गत कोई। ये पार्वती जी बता रही हैं। गोस्वामी जी ने इसका उत्तर और अपना मत रघुवर शब्द से सूचित किया कि बंदामु नाम राम रघुवर को अहेतु किसानु भानु हिम कर को। यानी जो है रघुवर को राम नाम की वंदना आरंभ करने में विशेषतया रघुवर का नाम क्यों कहते हैं। राम नाम तो अनादि है। रामावतार होने के अनेक युग पहले प्रहलाद और ध्रुव ने भी इसी नाम को जप कर सिद्धि पाई। शंकर भगवान अनाद काल से यही राम नाम जपते आए हैं।
वशिष्ठ जी ने तो दशरथ के पुत्रों के पुराने नाम रख दिए। राम तो भार्गव जामदग्नि का भी नाम था। यहाँ जिस राम नाम की वंदना करते हैं वो कौन सा नाम करें, परशुधर नाम तो है हो ही नहीं सकता। प्रहलाद ध्रुव आदि द्वारा जपे गए नाम की वंदना अवश्य, जैसा कि आगे चल कर के कहा है कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु और भगति शिरोमणि भय प्रहलादु। ध्रुव सगलानी जपऊ नरि नाम और पाए चल अनुपम ठाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज परंतु वह राम नाम तो परात्पर परतम परब्रह्म का है और वही ध्रुव प्रहलाद ने जपा है। तो यहाँ रघुबर को राम नाम कह करके मानसकार यह दिखाना चाहते हैं रघुबर के राम नाम और परात्पर परतम राम नाम में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही है। तो ये शंका उन्होंने कहा प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरात, ये शंका उठी नहीं। फिर यहाँ रघुबर शब्द की विशेषता का प्रयोजन क्या है, इसी प्रश्न के उत्तर में मानस की रचना का रहस्य छुपा हुआ है। मानस के त्रिकाल के लिए कल्याणकारी है, यानी भूतकाल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में। फिर मानसकार को उसको अपने काल में ही प्रकट करने का भी कोई विशेष प्रयोजन था। इस प्रश्न का उत्तर मानसकार की परिस्थिति गोस्वामी जी ने इतिहास देता कि मानसकार ने 78 वर्ष की अवस्था में रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया। इस 78 वर्ष की अवधि में उसने क्या क्या महाराज देखा। महाराज तुलसीदास जी ने मुसलमानों को, लोदी पठानों की पराजय, बाबर की विजय, हुमायूं का भागना, शेर शाह सूरी और उसके जो है वंशजों का विभव और पराभव, फिर अकबर का राज, उसकी विजय, उसका दीर्घकालीन शासन, जौनपुर की मुसलमानी सल्तनत का पतन, एक मुसलमानी राजवंश का विनाश और दूसरे का उत्थान, 300 वर्षों से जो जमाए हुए मुसलमानी मत और संस्कृति का प्रचार महाराज भारत में बहुत तेजी से चल रहा है। मुसलमानों के प्रभाव से हिंदू धर्म की विचलित दशा और उसकी रक्षा के लिए अनेक संप्रदाय खड़े हुए। महाराज मुसलमान का भक्तिवाद विलक्षण था। वह जो है अव्यक्त की उपासना करता था, निराकार सगुण ब्रह्म को मानता था, निराकार सगुण ब्रह्म को मानता था। वह देवताओं का पूजक नहीं था, न भगवान का अवतार मानता था। और हिंदू अपने धर्म का प्रचारक नहीं था, परंतु मुसलमान प्रचार के पीछे हाथ धो करके पड़ा था। और इतना प्रचार उसका सीधा साधा धर्म था, परंतु उसके समर्थ में बल और वैभव दोनों थे, तलवार और दौलत दोनों मुगलों के पास थे। मुगलों ने महाराज अपने धन के बदौलत और तलवार यानी हिंसा के बदौलत उसने हिंदू जनता की रक्षा करने के लिए अनेक पंथ संप्रदाय जो है आज चल पड़े। वैष्णव संप्रदायों ने अवतारवाद, सगुणवाद, मूर्ति पूजा आदि पर प्रतिक्रियात्मक जोर दिया और मुसलमानों से अलग ही रहने का प्रयत्न किया। कबीर और नानक के महाराज निर्गुणवाद में मुसलमानों को मिलाने की कोशिश की गई। अवतारवाद, मूर्ति पूजा, वर्णाश्रम धर्म और साकार ब्रह्म का कहीं कहीं खंडन किया गया और कहीं इन बातों का निश्चित आकर्षण दिखाया गया। कबीर पंथ की यह महाराज मुख्य बातें थीं। गोस्वामी जी को कम से कम कबीर पंथ के मंतव्यों के साथ अधिक संघर्ष करना हुआ, क्योंकि इस पंथ का उद्गम भी काशी नगरी से था। कबीर ने परतम परात्पर ब्रह्म का नाम राम माना और उसके जप का उपदेश करते थे, परंतु रघुबर का नाम उसे नहीं मानते थे। यह बात गोस्वामी जी ने अवश्य खली होगी। उनकी साखी है, दशरथ कुल तरी नहीं आया, नहीं लंका के राव सताया। ये महाराज कबीर साहब कहते हैं, जिस परमात्मा का नाम है वह दशरथ के घर में नहीं जन्मा। रामचरितमानस में राम नाम की वंदना में इसी का खंडन महाराज आरंभ से किया। रघुबर के राम नाम की वंदना करते हुए परात्पर के राम नाम से उसकी एकता दिखाई और राम अवतार उसकी महिमा की तुलना की। महाराज यद्यप भगवान के अनेक नाम हैं, अनंत नाम हैं, उनमें से श्री राम नाम की ही वंदना का क्या हेतु है,
तो उसका उत्तर है प्रभु के नाम अनंत हैं, पर राम नाम सर्वश्रेष्ठ कहा गया। परमेश्वर रामानि संत सत्यनेकान पार्वती, पार्वती से भगवान शिव कह रहे हैं कि परमेश्वर नामानि संत सत्यनेकान पार्वती, परंतु राम नामेदम सर्वेशामुत्तम महारामायणे अनंता भगवन मंत्रा नानेन तु समाकिता सियो रमण सामर्थ्यात् सौंदर्य गुण सागरात्। श्री राम इति नारद महाराज। नामेदम तस्य विष्णु प्रकीर्तितम रमण नित्योयुक्तद्राम इत्यभिधीयते। अर्थात परमेश्वर के अनेक नाम हैं, परंतु राम नाम सर्वोत्तम है। पुनः जो है बताया कि भगवान के नाम जो है महाराज अनंत मंत्र हैं, पर सब इस राम नाम के तुल्य नहीं है। श्री जी के रमण का सामर्थ्य तथा सौंदर्य गुण सागर होने से श्री राम यह प्रसिद्ध नाम है, सबको नित्य आनंद देते हैं, इसीलिए उनकी राम कहा जाता है। महाराज पद्म पुराण में शिव जी का वाक्य है कि राम यह नाम विष्णु के सहस्त्र नामों के तुल्य है। समस्त वेदों समस्त मंत्रों के जप से कोटि गुणा जो है पुण्य का लाभ श्री राम नाम के जप से होता है। भगवान शिव बता रहे हैं पद्म पुराण में, जप सर्ववेदांच सर्वमंत्रांच पार्वती तत्समा कोटि गुणम पुण्यम राम नामेव। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरान्ने। पार्वती से बोले कि विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है राम नाम, विष्णु का सहस्त्र नाम और राम का एक नाम। जब तक सर्ववेदांश सर्वदेवांश यानी श्रीमन नारायण के पर्यायवाची विष्णु के अनेक सहस्त्र नामों के तुल्य था, उनसे अधिक श्री राम नाम का होना पाया जाता। उसी तरह श्री राम नाम के बराबर अधिक महाराज श्रीमन नारायण आदि महात्म किसी श्रुति या स्मृति में नहीं पाया जाता। श्री राम नाम नमो हेतत् तारकम ब्रह्म नामकम नाम न विष्णु सहस्राणाम तुल्यम एक महामुनि। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरान्ने। जितने अन्य मंत्र हैं वे सब देवताओं के प्रकाश से प्रकाशित हैं, जैसे गायत्री में सूर्य का प्रकाश, सावर मंत्र में श्री शिव जी का, और इसी भांति किसी में अग्नि का, किसी में चंद्रमा का प्रकाश है। परंतु श्री राम नाम स्वतः प्रकाशित है और सूर्य अग्नि चंद्र आदि सभी देवताओं को अपने प्रकाश से प्रकाशित किए हुए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। महाराज स्वरभुर ज्योतिर्मयो अनंत रूपेण स्वेन भासते। महाराज जो है श्रुतियों में राम नाम को स्वयंभू अपने आप प्रकट होने वाली, किसी से दोष ज्योति जायमान नहीं, ज्योतिर्मय प्रणव आदि अनंत रूप धारण करने वाला, अर्थात यह राम नाम सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बरान्ने। भगवान शिव बता रहे हैं कि प्रणव आदि का कारण और रेप के आश्रित संपूर्ण भगवत रूपों में एवं श्री भू और लीला आदि भगवत शक्तियों का होना कह करके संपूर्ण मंत्रों का प्रकाशक और रुद्र द्वारा उपदिष्ट होना कहा गया है। ये नाम भगवान शिव जपते हैं और सीता जी महाराज राम नाम के महिमा का वर्णन करते हैं। प्रेमी सज्जनों, बंदव नाम राम रघुबर को इस चौपाई का पूरा भावार्थ हम अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।